नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को दिया निर्देश, कहा 90 दिन में तलाशें कहां से पनपा कोरोना वायरस। कोरोना की उत्पत्ति पर अमेरिका ने फिर बनाया ड्रैगन पर जांच का दबाव। चीन की लैब्स में जांच पर पुनर्विचार कर सकते हैं WHO के वैज्ञानिक। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की भारत EU संबंधों पर बात। दोनों नेताओं की बैठक के सकारात्मक नतीजों पर हुई चर्चा। एस जयशंकर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से की बात। बोले, मौजूदा सरकार को बदनाम करने के चल रहे हैं राजनीतिक प्रयास। इजराइल से लंबे समय तक उड़ने वाले 4 हेरोन ड्रोन खरीदेगा भारत। LAC पर निगरानी क्षमता को मजबूत करने में मिलेगी मदद। कोरोना में इस्तेमाल की जाने वाली 2DG दवा की आज मिलेगी दूसरी खेप। DRDO के दवा के 10,000 पाउच डॉक्टर रेड्डीज लैब करेगी जारी। इंटरपोल के येलो नोटिस के बाद पकड़ा गया भगोड़ा मेहुल चोकसी। एंटीगुआ के PM ने कहा, वहां से सीधा भेजा जाएगा भारत। IT मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजा नोटिस। पूछा, अभी तक क्यों नहीं किया सरकार के नियमों का पालन। व्हाट्सएप से जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, कहा निजता के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध पर राष्ट्रीय सुरक्षा भी जरूरी। सरकार ने कहा, व्हाट्सएप के निजता के हक से छेड़छाड़ का इरादा नहीं, केवल गंभीर अपराधों के लिए मांगी है संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी। ब्रिटिश साइंस जर्नल लासेंट के विशेषज्ञों ने भारत सरकार को दिए सुझाव, का केंद्रीय प्रणाली बनाकर कोरोना महामारी से निपटने की जरूरत। गुजरात में ब्लैक फंगस की भयावहता पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, का दवा के वितरण पर जारी अधिसूचना अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण। आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर CM योगी ने दिया बयान, कहा उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से किया गया नियंत्रित। राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा जान गंवाने के आंकड़ों को लेकर देश को किया जा रहा है गुमराह। आंकड़े छिपाने में राहुल गांधी के आरोपों पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कसा तंज, कहा शवों पर सियासत करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल होगी कोरोना की एंटीबॉडी कॉकटेल दवा। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल से होगी शुरुआत। ओडिशा बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंचा चक्रवात यास। 75 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं, भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान यास से टापू बने ओडिशा बंगाल के तटीय इलाके। सेना, नौसेना और NDRF की टीमें राहत व बचाव में जुटी। एलोपैथ विवाद पर IMA ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज हो देशद्रोह का केस। एलोपैथ विवाद पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कसा तंज, कहा बाबा रामदेव योगी नहीं, योग का कोका कोला है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,11,000 मामले आए सामने। इस दौरान 3,847 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में कोरोना के कुल मामले 2,73,69,000 के पार, जबकि अभी तक 3,15,235 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक 2,46,33,951 लोग हुए ठीक। वहीं 24,19,907 लोगों का चल रहा इलाज। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने पंडित नेहरू को दी श्रद्धांजलि। सूरज के तल्ख तेवरों से दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पारा 40 के पार। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तेज आंधी चलने की जताई संभावना। पहलवान सागर हत्याकांड में पुलिस की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। सुशील ने साथियों के साथ तोड़ दी थी सागर की 30 से ज्यादा हड्डियां। पहलवान सागर पर पौने घंटे तक हॉकी बैट और डंडे बरसाते रहे आरोपी। मल्टीपल फ्रैक्चर और सिर की कई हड्डियां टूटने से चली गई थी जान। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में अपने जन्मदिन पर फूट फूट कर रोए सुशील। पहलवान ने ना खाना खाया और ना ही ठीक से किसी से की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान पर हेमंत सोरेन ने किया पलटवार। बोले, सिर्फ 4.65% हुई है टीकों की बर्बादी, केंद्र सुधारे आंकड़े। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई शुरू। जैकब जुमा पर लगे हैं कार्यकाल में 700 बार रिश्वत लेने के आरोप। यौन उत्पीड़न रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बनाया प्लान। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग का दिया निर्देश। सेंट्रल विस्टा योजना के लिए 1838 पेड़ों को प्रतिरोपित करेगा CPWD। पुनर्विकास परियोजना के तहत 3 नई इमारतों का होगा निर्माण। आशीष चौहान बने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति पर लगाई मुहर। अब अपने लाइक्स छिपा सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स। लाइव होने के बाद भी सेटिंग टूल को बंद या चालू करने की मिलेगी सुविधा। ताउते से प्रभावित किसानों को गुजरात सरकार ने दी बड़ी राहत। CM विजय रूपाणी ने की 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा। तमिलनाडु के मंत्री PK शेखर बाबू ने उत्तर भारतीयों पर साधा निशाना। बोले, उन्होंने द्रमुक को नहीं किया वोट, भाजपा ने बयान को बताया गलत। 12 वर्ष के ऊपर वाले बच्चों के लिए कोरोना का टीका तैयार। फाइजर ने केंद्र सरकार से मांगी फास्ट ट्रैक मंजूरी। नितिन गडकरी ने राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के काम पर जताई नाखुशी। बोले, पेड़ पौधों के लिहाज से एक भी राजमार्ग सड़क दुरुस्त नहीं।
कांग्रेस ने की गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र खोलने की मांग। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मुंबई मॉडल अपनाने की दी सलाह। भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने किसानों को बताया मोदी सरकार की प्राथमिकता। बोले किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार चल रहा है काम। शरद पवार ने लक्षद्वीप प्रशासक के निर्णयों को बताया अतार्किक। बोले गरीबों को उजाड़ने वाली योजना में हस्तक्षेप करें पीएम मोदी। 1 जून से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलेगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम शिवराज चौहान बोले भीड़ को रोकने के लिए धारा 144 रहेगी लागू। अरविंद केजरीवाल ने देश में टीके की बताई भारी कमी। बोले केंद्र और राज्य को मिलकर वायरस से करना चाहिए मुकाबला। कर्नाटक भाजपा विधायक अभय पाटिल ने निकाली अग्निहोत्र यात्रा। बोले जड़ी बूटियों से युक्त धुएं से भाग जाएगा कोरोना। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को बदलने को लेकर अटकलें फिर तेज। राजस्व मंत्री आर अशोक बोले ये सच है कि इस तरह की हो रही है चर्चा। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत पर साधा निशाना। बोले तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाकर मुख्यमंत्री बना रहे भय का माहौल। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर लगाया टीके की योजना से यूटर्न लेने का आरोप। बोले अब झूठ का सहारा लेकर कोरोना नियंत्रण पर श्रेय लेने की कर रहे हैं कोशिश। हरियाणा में प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा महंगा। सरकार ने लागू किया क्षतिपूर्ति वसूलने का कानून। पीयूष गोयल ने रेलवे अधिकारियों से बात कर की उनके कार्यों की प्रशंसा। बोले कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान को हमेशा याद रखेगा इतिहास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।